नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्जा रमजान बेग हाजिर खिदमत है। आज हम एक ऐसे इशू पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि लाहौर शहर के मुख्तलिफ थानों में अरसा दराज से चोरीशुदा मोटरसाइकिलें खुले आसमान तले बेयारो मददगार खड़ी हैं और इनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। अरसा दराज से ये खड़ी मोटरसाइकिलों के पुर्जे भी उतार लिए गए, दीगर पुर्जाजात भी गायब हो चुके हुए हैं। एक वक्त था कि स्पुर्दारी पे मोटरसाइकिलें दी जाती थी, लेकिन अब हकीकत इसके बरअक्स है। आज भी अगर कोई मोटरसाइकिल स्पुर्दारी पे लेने जाए तो पुलिस नहीं देती। तो इन मोटरसाइकिल जो करोड़ों रुपए की मुख्तलिफ थानों में बंद हैं, पड़ी हुई हैं, खुले आसमान तले गल सड़ रही हैं, इनका पुरसाने हाल कोई नहीं। इस पर तफसीली रोशनी डालने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मिर्जा नसीर बेग, सीनियर एंकर पर्सन है। उनसे बात करते हैं कि आईजी पंजाब ने भी कई दफा कहा कि इनको नीलाम किया जाए, लेकिन नीलाम नहीं किया जाता। इसकी वजह क्या है, इस पर आज बात करते हैं। मिर्जा साहब ये बता दें कि चोरी शुदा मोटरसाइकिलें अरसा दराज से वहां पे गल सड़ रही हैं, तो पुलिस को चाहिए कि इनकी नीलामी करे, किसी के काम तो आए। असल बात यह है कि पुलिस आज खुद तो नीलामी कर नहीं सकती, लेकिन पुलिस की ये मैं समझता हूँ कि सुस्ती लापरवाही है कि इनको चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर जो लाहौर हैं उनको लेटर लिखे कि ये हमारे पास मोटरसाइकिलें हैं, इतने इतने सालों से पड़ी हुई हैं लवारस, और कोई इनका मालिक नहीं मिला और ना मुस्तकबिल करीब में इनके किसी मालिक के मिलने का कोई इम्कान है, और इन गाड़ियों या मोटरसाइकिलों को नीलाम करने की इजाज़त दी जाए। तो डीसी लाहौर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं वो इस बात की इजाज़त दे सकते हैं। ठीक है। तो माजी में कई बार खैर नीलाम हुई भी हैं, लेकिन अब एक अरसा दराज गुजर गया है कि ये नीलामी वाला मामला जो है बिल्कुल इसको ख़त्म कर दिया गया है। पुलिस जब किसी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल को कब्जे में लेती है उस वक्त वो गाड़ी यकीनन सड़क पे होती है और चल रही होती है। चलती हुई गाड़ी या मोटरसाइकिल जो होती है वो कब्जे में ली जाती है। ज्यादातर ये मोटरसाइकिल और गाड़ियां वो होती हैं जो मसलन मसरूका होती हैं, मसलन चोरी हुई होती हैं, चोरों से पकड़ी जाती हैं, या फिर स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। वो चूंकि स्पुर्दारी पर नहीं दी जा सकती, इस वजह से उनका तो मालिक भी आ जाए तो वो नहीं मिल सकती स्पुर्दारी पे, जो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हों और रेड हैंडेड पकड़ी जाए। तो ऐसी गाड़ियां जो मतलब मोटरसाइकिलें हैं जब थानों में बंद की जाती हैं उस वक्त तो तकरीबन उनके टायर भी सही होते हैं, टायर ट्यूबें सही होती हैं, पुर्जे भी पूरे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों के मोटरसाइकिलों के पुर्जे जो होते हैं ना वो उतरना शुरू हो जाते हैं, गायब होना शुरू हो जाते हैं। यानी रोड पे चलती मोटरसाइकिल जब थाने पहुंचती है तो समझे कि पुर्जे गायब है। जब मसलन पुर्जे गायब होने शुरू हो जाएगा, मसलन होता यह है कि एक मुहर्रर है थाने का, उसका एक दोस्त आ जाता है, वो कहता है कि यार ये जो आपने गाड़ी पकड़ी हुई है ना, मेरे पास भी इसी मॉडल की यही गाड़ी मौजूद है, लेकिन उसके ये जो पुर्जे हैं ना वो खराब हो गए हैं, तो मैंने तब्दील कर रहे हैं, तो अगर तुम इजाजत दो तो मैं इस गाड़ी से वो किसी मैकेनिक को लाके पुर्जे उतरवा लेता हूँ और अपनी गाड़ी में लगवा लेता हूँ। सही। थोड़ा बहुत लालच दे देता है मॉडल को। तो बेलमूम लोग फिर दोस्ती की बुनियाद पे या मतलब किसी लालच में आके मान लेते हैं। उसके बाद बस फिर पुर्जे उतरने शुरू हो जाते हैं, टायर उतर जाते हैं, पुर्जे उतर जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि वो जो गाड़ी या मोटरसाइकिल है ना, वो गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं वहां पे रहती, वहां पे सिर्फ उस गाड़ी या मोटरसाइकिल का ढांचा रह जाता है। सही। और ढांचा भी ऐसा जंग आलूद होता है कि कबाड़िया भी उस जंग आलूद ढांचे को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, स्क्रैप में भी वो खरीदने को तैयार नहीं होता। सही। आज से 4 साल पहले तक ये तरीका होता था कि ऐसी मोटरसाइकिलें या गाड़ियां जिनके मालिक जो थे कई साल तक नहीं मिलते थे, तो फिर पुलिस ये करती थी कि जिसकी कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी हुई होती थी या छीनी गई होती थी और वो नहीं मिलती थी, तो उसको जो कब्जे में ली होती थी ना कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल, उसके बदले उसको आर्जी तौर पे अपनी स्वाबदीद पे बस पुर्जारी पर दे देते थे। ये कह करके अगर जब इसका मालिक आ गया तो फिर तुम ये वापस करोगे, ताकि फिर हम असल मालिक को स्पुर्दारी पे दे देंगे। और इसके पुर्जे या कोई चीज अगर खराब हो गई तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी डलवाने की। ठीक है। इस तरह वो गाड़ियां भी और मोटरसाइकिलें सड़कों पे चलती रहती थी और ठीक रहती थी। और जब कभी उनका कोई मालिक आ जाता था तो वो जो आर्जी स्पुर्दार होता था उसे वापस मंगवा के वो गाड़ी या मोटरसाइकिल असल मालिक को अदालती स्पुर्दारी पर फिर दे दी जाती थी।
तो आज सर सूरत हाल लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये 60 पहले थाने जस्टिस खलील रहमान रमदे साहब थे, उस वक्त मेरा लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज थे जी। उन्होंने ये फिर एक रूलिंग दे दी कि नहीं, कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल किसी भी 2 नंबरी तरीके से स्पुर्दारी पर किसी शख्स को नहीं दी जाएगी जो उसका मालिक नहीं। ओके। गाड़ी या मोटरसाइकिल पुलिस की तहवील में रहेगी उस वक्त तक जब तक उसका असल मालिक ना आ जाए। नहीं मिल जाता, बिल्कुल ठीक हो गया। असल मालिक आ जाए तब वो अदालती स्पुर्दारी पर गाड़ी या मोटरसाइकिल ले सकता है, वगरना कोई दूसरे शख्स को नहीं दी जा सकती। अच्छा सर, आज 60 से 70 थानों में मोटरसाइकिलें कोई हजारों की तादाद में थानों में पड़ी हैं, पुर्जे नहीं हैं, दीगर उनके पुर्जाजात मौजूद नहीं हैं, तब इनका हल क्या आईजी पंजाब को करना चाहिए या जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है उनको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल के मुताबिक इसका एक ही हल है। एक हल तो ये है कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो अमीर लोग नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मतवस्त तबके के या गरीब लोग हैं जिनकी सवारी होती है मोटरसाइकिल जी। तो बार बार तो वो मोटरसाइकिल खरीद नहीं सकते। जो चोरी शुदा मोटरसाइकिल या गाड़ी है वो बरामद करके देना पुलिस का काम है। अगर पुलिस ये काम नहीं कर सकती तो पुलिस ये तो कर सकती है कि थानों में जो लावारिस किस्म की मोटरसाइकिलें या गाड़ियां खड़ी हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जिनके मालिक भी नहीं मिल रहे, अगर ऐसी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जिनकी चोरी शुदा है गाड़ियां या मोटरसाइकिलें उनको आर्जी तौर पर स्पुर्दारी पर दे दे और उनसे ये लिखवा लें कि ये गाड़ियां या मोटरसाइकिलें सड़कों पे चलती रहेंगी, अगर इनको पुर्जे खराब है, चीजें खराब है तो वो उनको ठीक करवाएंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस तरीके से एक तो जो लोग जिनकी गाड़ियां या मोटरसाइकिल चोरी हो गई हैं उनका नुकसान का बड़ी हद तक दावा हो जाएगा। और गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी सही हालत में चलती रहेंगी, ट्रैफिक का मसला भी बड़ी हद तक हल हो जाएगा लोगों का। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो दूसरे नंबर पे ये गाड़ियां और मोटरसाइकिलें थानों में पड़ी स्क्रैप होने से बच जाएंगी। और अगर हुकूमत समझती है कि इसमें कोई कानूनी अमर माने है, ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को लेटर लिखे इन गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को यानी कि वो नीलाम कर दे। बिल्कुल सही। नीलाम करके एक बड़ी रकम मिलेगी, लाखों करोड़ों रुपए की, जो गवर्नमेंट खजाने में जमा हो सकती है। अच्छा सर, एक और बात है मेरे जहन में जो सवाल है ये है कि ये मोटरसाइकिल जब कब्जे में ली जाती है तो पुर्जे इसके कंप्लीट होते हैं, तो अफसराने बाला को भी पता होता है कि ये मोटरसाइकिल जो बंद है ये कंप्लीट है। अब नीचे अमला जो है थोड़े से पैसों के लालच में वो सारा कुछ बेच देता है, तो क्या इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है बकायदा जो रिटर्न लिख के बकायदा वो मोटरसाइकिल अपने कब्जे में लेते, तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है? मेरे ख्याल के मुताबिक इसका अच्छा तरीका यह है कि जब गाड़ी या मोटरसाइकिल कब्जे में ली जाए, मुहर्रर को पास खड़ा किया जाए और पुलिस एमडी वर्कशॉप है ना, वहां से किसी मैकेनिक को बुलाया जाए, वो चेक करे आके कि ये गाड़ी या मोटरसाइकिल के तमाम पुर्जाजात पूरे हैं या उनमें से कौन कौन से कम हैं, और उसकी एक लिस्ट तैयार की जाए। जिन गाड़ियों या मोटरसाइकिलों की हर चीज पूरी है, अगर वो फिर कोई चोरी हो चीज, तो फिर ऐसा मुहर्रर जो है या तो उससे उसका मुआवजा लिया जाए उन सारे चोरी शुदा पुर्जों का, या उसके खिलाफ तो या फिर उसके खिलाफ 409 या चोरी का पर्चा दर्ज किया जाए। बिल्कुल ठीक। 2 ही तरीके हैं। अगर ये काम शुरू हो जाएगा फिर गाड़ियों या मोटरसाइकिलों के जो पुर्जे हैं वो चोरी होने बंद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी खुले आसमान तक गाड़ियां या मोटरसाइकिलें खड़ी होंगी, जब बारिश होगी और हवा भी चल रही होगी जी, तो जंग लगना गाड़ी को या लोहे को वो तो एक आम सी बात है। ठीक है। चलो वो बेशक चोरी नहीं भी होगा, तो जंग लगने से लोहा जो है वो स्क्रैप तो बनेगा, तो गाड़ियां और मोटरसाइकिल तो फिर भी बिल्कुल यानी कि जिसको कहते हैं कि बेकार हो जाएंगी चीजें, वो स्क्रैप बन जाएगा, तो फायदा तो कोई भी ना हुआ। यानी पुर्जे बचा के भी अगर उसने स्क्रैप ही बनना है तो बिल्कुल ठीक है। हाल एक ही है कि बस या तो इनको आर्जी तौर पे जिनकी चोरी है गाड़ियां या मोटरसाइकिल उनको स्पुर्दारी पे दिया जाए, या वगरना इनको नीलाम कर दिया जाए। अगर कुछ भी नहीं करना तो किसी महकमे को ही दे दे कि वो महकमा अपने फंड में से कुछ रकम इन पे लगा के इनको ठीक करवा के अपने मुलाजमों को दे दे। बिल्कुल ठीक है। ये मिर्जा साहब ने जी बहुत अच्छी बात की है कि या किसी सरकारी महकमे को दे दे ताकि इनसे फायदा लिया जाए। ऐसे तो ये गलसर रही हैं। यकीनन आज का टॉपिक आपको यकीनन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आपके फीडबैक का हमेशा से हमें इंतजार रहेगा। अपने मेजबान मिर्जा रमजान बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।